तो अभी दोपहर हो गई, मुझे सब कुछ करते दोपहर के 2:30 बजे हुए। महाराज जी बस आने वाले हैं। सत्यनारायण कथा जो होती है वो शाम के टाइम में ऑलमोस्ट होती है। यहाँ पे भगवान का भोग धरा दिया है मैंने। भगवान के भोग में आज बनाया था पनीर, मटर पनीर बिल्कुल हमारे घर में बन रहा है। और सब कुछ करा के मैं हो गई हूँ तैयार। कैसी लग रही है साड़ी? ये वाली साड़ी पहनी मैं, ट्राइपॉड पे फिक्स करके आपको दिखाती हूँ। और हाथों में पहनी है चूड़ियाँ। अभी नील प्रिंट लगाना बाकी, वही लगाने जा रही थी। तो अभी महाराज जी जो है वो आए नहीं है, बस 2:30 बज रहे हैं, तो अब आने ही वाले होंगे। वैसे 1 बजे तक आने को कह रहे थे, पर हो सकता है भाई आज के दिन बहुत जगह पे सत्यनारायण कथा होती है। आज के दिन यानी जब गणपति घर में बैठते हैं तो एक बार तो सत्यनारायण कथा हर कोई करवाता है। भाभी जस्ट अभी अपना काम खत्म करके गई है। बालों को खुला नहीं रखा क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है आज बाहर। कैसे पता है, मिक्स्ड वेदर है, धूप भी है, बारिश भी हो रही है बीच बीच में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ये मेरा करवा चौथ वाला ब्लाउज़ है जो मैंने करवा चौथ पे पहना था। और ऐसे ब्लाउज़ आजकल ना उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्या बोलते हैं, जो हम पहनते हैं ना बड़े बड़े गले वाले, उससे ज़्यादा इनका फैशन चल रहा है। तो यहाँ है गणपति बप्पा का खाना जो उनको मैं खिला चुकी हूँ। पनीर और बिल्कुल मतलब उसमें मैंने खसखस और काजू डाला, आपने देखा। बन चुका है। पूरियाँ मालती ने बनाई, दाल चावल हो गए हैं। बस आप लोग भी आ जाइए हमारे सत्यनारायण कथा में। व्लॉग्स थोड़े से 2-3 दिन लेट हैं क्योंकि जिस वक्त हमारे यहाँ पे गणपति हैं उस वक्त इतना सारा काम भी होता है और पूरी शाम गेस्ट आते रहते हैं। मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पे जब गणपति फेस्टिवल होता है तो गेस्ट बहुत आते हैं घर पे ऑब्वियसली, क्योंकि सबको हमने इन्फॉर्म किया हमारे घर पे गणपति हैं, तो हर कोई दर्शन करने के लिए आता है। तो शाम के टाइम तांता लगा रहता है, मतलब पूरे दिन भी कई बार तो लोग आ जाते हैं। और दिन में क्या होता है, जब भगवान घर में बैठे होते हैं तो ऑब्वियसली उनको समय से खाना खिलाना, हर चीज़ समय से करनी होती है उनकी, तो अपने लिए और फैमिली के लिए इतना वक्त नहीं निकल पाता है, और एडिटिंग का तो बिल्कुल भी नहीं। तो यही रीज़न है व्लॉग्स मेरे लेट हुए हैं। आई एम रियली सॉरी। 5 दिन के गणपति हैं तो 5th डे विसर्जन होने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है, रौनक लगी हुई है घर में। इतने सारे लोग आए दिन गणपति को मिलने आते हैं, देखने आते हैं, प्रणाम करने आते हैं, प्रसाद लेके साथ में आते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है आजकल घर का। और बस भगवान हमारी ज़िंदगी में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबका आशीर्वाद हम पे बना रहे, ऐसा भी मैं गणपति से मांगूंगी। और चलो मैं आपको अंदर साड़ी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे महाराज जी आ चुके थे और सारी तैयारी कर रहे थे। सत्यनारायण भगवान की कथा में केले के पान वगैरह, पत्ते वगैरह जो लगाते हैं वही सब डेकोरेशन कर रहे थे वो। एक्चुअली विवेक को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऊपर बांधने के लिए ना कोई सपोर्ट नहीं था इस जगह पे, तो महाराज जी ने कुछ व्यवस्था की थी। और ना कुछ लोगों की ना बहुत ज़्यादा ये शिकायत आ रही है कि आप, मतलब कल भी एक कमेंट आया था कि आप जो है इतना लेट कैसे डालते हो व्लॉग। यहाँ पे बच्चे बैठ के ना तुलसी के पत्ते निकाल रहे थे क्योंकि तुलसी के पत्तों की सत्यनारायण भगवान की कथा में बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो मैं आपको इस चीज़ का रिप्लाई दे देती हूँ कि मेरे व्लॉग्स क्यों इस बार थोड़े से 5-6 दिन लेट हुए हैं। रीज़न यही है कि आप लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि जब घर में हम गणपति बप्पा को बैठाते हैं ना, तब काम बहुत ही ज़्यादा रहता है। और साथों साथ मंदिर के बारे में आप सभी को पता होगा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, कि हम लोग मंदिर में काफ़ी एक्टिव हैं, मैं और विवेक। और वहाँ पे चूँकि डैडी, मेरे ससुर जी का काफ़ी योगदान था, तो इस वजह से हमें काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। तो वहाँ के गणपति और वहाँ की आरती और हमारे घर के गणपति, मेहमान, उनकी सेवा, ये सब में बहुत टाइम गया है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था व्लॉग एडिट करना। मुझे ज़रूरी नहीं लगता था कि उस टाइम पे भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करके डालूं, जबकि घर में इतने बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बात होती है अपने घर में गणपति को विराजमान करना, और बहुत बड़ा काम होता है ये। काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं घर में। साड़ी कुछ लोग पूछ रहे थे ना, तो ये मीशो का बाय है, और ये जो ब्लाउज़ है ये अमेज़न का बाय है। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मेरे पास लिंक भी पता नहीं होगा कि नहीं। ब्लाउज़ का लिंक तो मैं दे भी सकती हूँ, पर साड़ी का लिंक नहीं है मेरे पास। तो बस पूजा शुरू हो चुकी थी और महाराज जी ने मंत्र वगैरह गाने मतलब बोलने शुरू कर दिए थे। तो आप लोग अपने मन में ये शिकायत ना रखें कि क्यों व्लॉग्स लेट हो गए। आई एम रियली सॉरी, दिल से सॉरी कि 5-6 दिन लेट हुए हैं, लेकिन बस इसीलिए लेट हुए हैं क्योंकि मुझे उस टाइम पे ज़रूरी नहीं लगा व्लॉग एडिट करना, और क्योंकि मेरे पास बिल्कुल सच में दिल से बोल रही हूँ टाइम ही नहीं था। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः इह संरक्षाय। त्रिवारं भगवत स्मरणं कर्तव्यं। हाथ जोड़वा 3 वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र न जपेशो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा पर्वत धातूनां दोषां दहति पावक, एवमन्तर्गतं पापं
प्राणायामेन दह्यते प्राणायामः यजमानभागमङ्गलतिलकं कर्तव्यम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और आज वैसे हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, बहुत ही सारे लोगों को, लेकिन जब कथा चल रही होती है ना उस टाइम पे जनरली बहुत कम लोग आते हैं। कुछ पहचान वाले ये आए हैं अभी अभी। गोवा वाले फ्रेंड्स याद हैं आपको, वो आए हुए हैं, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, याद आ जाएगा। तो वो लोग आए हैं। बाकी लोग जनरली है ना, यहाँ पे ऐसा चलता है गुजरात में ना कि शाम को जब कथा फिनिश हो जाती है ना, शाम के टाइम होती है यहाँ पे सत्यनारायण कथा 3 बजे के बाद, तो कथा फिनिश होने के बाद फिर सब धीरे धीरे गेस्ट प्रसाद लेने आते हैं, आके प्रणाम करते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो प्रसाद तो वही है जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा, दूध वाला हलवा जो कि मैंने बनाया है वही। तो सत्यनारायण भगवान जी की जो कथा है वो तो आप सब ने भी कभी ना कभी अपने घर में करवाई होगी, और ऐसा कहते हैं कि साल में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, अपने घर में ज़रूर करवानी चाहिए। आप सोचोगे इस बार मैं क्यों नहीं बैठी, तो पूजा में ना बैठने का कारण कुछ ऐसा था कि एक तो क्या है ना, घर में मम्मी हो या कोई हो ना तो थोड़ा मतलब कुछ भी काम दूसरा रहता है तो वो संभाल सकते हैं, मुझे ही सब देखना था, तो इसीलिए बीच बीच में बार बार उठना पड़ता है कोई ना कोई काम से। और सेकेंडली ना मेरे से ना इतनी देर बैठा नहीं जाता नीचे। अब देखो विवेक से भी नहीं बैठा गया, नीचे बैठे थे पहले, फिर मूढ़े पे बिठाया महाराज जी ने, इनको तकलीफ़ हो रही थी, मुझसे इतनी देर ना बैठा नहीं जाता, पता नहीं कैसे ना। तो इस बार मैंने बोला आप ही बैठ जाओ। वैसे हमने सोचा था प्रिशा या अवी को बिठाने का, लेकिन फिर विवेक बच्चे बोले नहीं हमें इतना समझ नहीं आएगा, काफ़ी लंबा बैठना पड़ता है ना। तो इस बार विवेक अकेले बैठ गए, कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महाराज जी से पूछ लिया था हम लोगों ने, कोई ऐसी बात नहीं है। गणपति बप्पा के दर्शन कर लीजिए आप भी, गणपति बप्पा मोरया। और बस अभी जैसे पूजा ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो मेहमान आए हैं ना शाम को, मैं आपको क्या ही बोलूँ, पूरी शाम कहाँ गई कुछ भी मुझे पता नहीं चला। और ये सारे जो फ्रेंड्स आए ना, ये प्रिशा के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, पूरा झुंड आया हुआ है इन लोगों का, गैंग पूरा आया हुआ है, सभी को प्रिशा ने इनवाइट किया था। तो ये सब 1 से 1.5 घंटा घर पे ही थे, कथा सुनी इन लोगों ने और फिर प्रसाद लिया, काफ़ी अच्छा लगा। जब देखिए घर में ना जब ऐसे काम होते हैं ना, बहुत ही क्या बोलते हैं होली एटमॉस्फेयर, एक पवित्र एटमॉस्फेयर। चलो बता भाव थी अपने भगवान सत्यनारायण की आरती करिए, बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम जय काना रघुनंदन नंदलाला, मीठी मोरली वाला, मीठी मीठी मोरली वाला, गोपी नाम प्यारा, ओम जय काना। तो आरती शायद थोड़ी आपको डिफरेंट सी लगी होगी, क्योंकि हमारे जो महाराज जी हैं वो गुजराती थे, उस हिसाब से उन्होंने की। वैसे हमारे यहाँ पे दिल्ली साइड में भी ये वाली आरती नहीं होती है, वो होती है ओम जय जगदीश हरे। अभी देखिए गेस्ट, ये जो शूटिंग है ना ये काफ़ी लेट की है, बहुत गेस्ट आए थे, मुझे बिल्कुल कैमरा ऑन करने का टाइम नहीं मिला। मैं आपको बोलूँ तो ऑलमोस्ट 100 to 110 पीपल आए थे आज के दिन घर पे प्रसाद लेने के लिए। और ये छुटकू बच्चे तो बहुत ही सारे आए थे। ये सारे बच्चे जो है बड़े प्यारे हैं, हमारे सोसाइटी के ही हैं, ये अवी का फ्रेंड है। और घर में बहुत ही रौनक लगी हुई थी जब तक गणपति घर में थे ना, इतनी रौनक थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो सुख है वो एक अलग ही सुख है, ये सुख भगवान करे हमारी झोली में, भगवान ये सुख हमेशा डाले कि हम घर में गणपति बप्पा को इस तरह से विराजमान करें, भगवान करे हमारी झोली भर दे वो, कि मतलब हमें ये आशीर्वाद दे दे कि हम हमेशा उनको घर में हमारे फैमिली मेम्बर की तरह लेके आएँ और वो हमारे घर में कुछ दिन हमारे साथ रहें। और अब आप देखो ये अवी का गैंग है, ओ माई गॉड, सी हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट अवी के हैं और सब हमारे बिल्डिंग और क्या बोलते हैं सराउंडेड पीपल जो रहते हैं, सबके बच्चे मतलब अवी के दोस्त हैं सारे। अंकल भी आ चुके हैं बाजू वाले, क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है, क्योंकि शाम को गणपति जी की आरती भी हम लोग जैसे करते हैं ना। और ये छोटू सा बच्चा है जो बाजू में रहता है, क्यूट सा। तो आज का एक छोटू सा ही व्लॉग था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। एंड प्लीज़ आप शिकायतें ना करें कि 5-6 दिन व्लॉग्स लेट क्यों हुए हैं। ऑब्वियसली होने थे, बिकॉज़ उस वक्त प्रायोरिटी हमारे गणपति बप्पा थे।
एंड आप समझिए थोड़ा, मेरे घर में इतना बड़ा काम हुआ 5 दिन, और उसके बाद फिर हमें मंदिर के गणपति भी देखने थे, और जिन दिनों गणपति होते हैं उन दिनों हमारे पहचान वालों के यहाँ भी गणपति थे, और जिनके यहाँ भी थे वहाँ से हर रोज़ कहीं ना कहीं से इन्विटेशन था सत्यनारायण भगवान की कथा का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि भगवान पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था व्लॉग एडिट करने से। चलिए व्लॉग लाइक कर देना। बाय बाय।